नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य शहडोल जिले में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। यही वजह है कि शहडोल में आज रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल होंगे और इस कॉन्क्लेव में आदिवासी बाहुल्य शहडोल संभाग में नए उद्योग लगाने की संभावनाओं पर चर्चा होगी। यहाँ लगभग 5,000 से अधिक छोटे बड़े उद्यमियों ने व्यापार के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसमें 23,000 करोड़ का निवेश आने की संभावना है। साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव 11:30 बजे मुख्य कार्यक्रम स्थल पहुंचकर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ सहयोगी संदीप मिश्रा। संदीप जी, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने जा रहा है शहडोल में, क्या कुछ निवेश आने की संभावना है और कौन कौन से मंत्री और कौन कौन जो व्यापारी हैं वहां पर पहुंचने वाले हैं, कितने व्यापारी वहां पर पहुंचने वाले हैं? दीपक, आज शहडोल के लिए बड़ा दिन है। जिस प्रकार से संभाग स्तरीय लगातार रीजनल कॉन्क्लेव का आयोजन प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव के माध्यम से किया जा रहा है, तो प्रदेश को विकास के पंख लगाने के लिए, प्रदेश को विकसित करने के लिए और लगातार ये बढ़ता कदम है। और अब ये कारवां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का सुदूर अंचल यानी कि शहडोल, मध्य प्रदेश का जो एक आखिरी हिस्सा भी माना जाता है, वहां पर पहुंचा है। आज वहां रीजनल कॉन्क्लेव होगा। करीब 2000 के आसपास यहां पर उद्यमी पहुंचेंगे, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और शहडोल में अगर हम बात करें तो बहुत अपार संभावनाएं हैं। वहीं से अगर हम बात करें तो माइनिंग एरिया लगे हुए हैं, सिंगरौली वगैरह भी वहीं से लगे हुए हैं, इसलिए वहां पर अपार संभावनाएं सरकार के लिए और उद्यमियों के लिए है। इसलिए प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव चाहते हैं कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा उद्यमी आए। और आज जिस प्रकार से जानकारी निकल के सामने आई है, करीब 2000 के आसपास यहां पर उद्यमी पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के लगातार वहां पर सेशन वाइज सेशन कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें कि उद्यमियों से लगातार 1-to-1 चर्चा भी करेंगे। पहले सामूहिक चर्चा होगी और फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रमुख सचिव अनुराग जैन सरकार की तरफ से प्रेजेंटेशन रखेंगे, सरकार की क्या इच्छा है और अगर उद्यमी आते हैं तो उनको मध्य प्रदेश में आने से क्या लाभ मिलेगा, किस प्रकार से सरकार की तरफ से फैसिलिटी दी जाएगी। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उद्यमियों से बात करेंगे। तो जिस प्रकार से जानकारी निकल के सामने आई है कि करीब 18 से 20,000 करोड़ के आसपास का निवेश वहां पर आ सकता है, जिसमें करीब 2600 से 3,000 से ऊपर लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है शहडोल संभाग में। तो कहीं न कहीं एक बड़ी बात है। और उसके अलावा आज कई योजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे, यानी कि विकास को गति मिलेगी। शहडोल क्षेत्र को कई सारे विकास के चीजें आज वहां पर प्रारंभ होंगी। जी बिल्कुल। जिस तरह से शहडोल की अगर बात करें हैं तो वहां पर अक्सर जिक्र किया जा रहा है कि जड़ी बूटियों से संबंधित वहां पर अच्छे स्कोप हैं, एक अच्छा संभावनाएं देखने को मिल रही हैं। शहडोल अगर संदीप जी बात करें तो क्या क्या वहां पर संभावनाएं हैं जड़ी बूटियों को छोड़कर? क्यों आखिर जो उद्योगपति हैं वो वहां पर इंटरेस्ट दिखाएंगे और वहां पर अपना जो प्लांट लगाएंगे? क्या वजह है कि शहडोल उनके लिए बड़ा मुफीद साबित होगा? क्यों शहडोल आखिर अपनी किस चीज के लिए ज्यादा फेमस है और संभावनाएं वहां पर किस चीज के लिए ज्यादा हैं? देखिए, शहडोल विंध्य के क्षेत्र में आता है और वहां पर बहुत सारी चीजें विकास को लेकर के और अच्छी कनेक्टिविटी भी कह सकते हैं, क्योंकि उसके बाद से फिर कुछ आगे ही छत्तीसगढ़ की सीमाएं चालू हो जाती हैं। तो अगर शहडोल में उद्योग लगते हैं तो शहडोल का जो उद्योग लगेंगे तो उसके फायदे छत्तीसगढ़ को भी होगा और जो कनेक्टिविटी है छत्तीसगढ़ भी जा सकते हैं उद्यमी। तो इन सारी चीजों की काफी वहां पर
सरलता है। दूसरी बात ये भी कि माइनिंग एरिया माना जाता है, शहडोल से लगे जो क्षेत्र हैं वो पूरे माइंस वहाँ पर हैं, तो वहाँ पर खनिज संपदा की एक प्रचुर मात्रा है, बहुत बड़ी मात्रा है, जो कि देश भर में बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर माइंस पाई जाती हैं, कोयला निकाला जाता है। जड़ी बूटियों की आप बात कर रहे थे, आदिवासी बाहुल क्षेत्र माना जाता है, और क्योंकि जंगली क्षेत्र है, उधर बहुत बड़ा जंगली एरिया लगता है, तो जो आदिवासी हैं वहाँ पर, आदिवासी समाज के लोग, तो वो वहाँ से ये सारी चीज़ें, जड़ी बूटियाँ निकालते हैं। देश भर में उनके लिए अलग अलग मेले आयोजित किए जाते हैं, हाट आयोजित किए जाते हैं, जिसके माध्यम से वो आयुर्वेद को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, और लोगों को काफ़ी उनकी जो जड़ी बूटियाँ होती हैं तो उनसे लाभ होता है। तो शहडोल में बहुत सारी अलग अलग संभावनाएं हैं, अपार संभावना है, बस उन संभावनाओं को पंख देने की आवश्यकता है, आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। तो प्रदेश के मुखिया ने इसीलिए शहडोल की ओर आगे कदम बढ़ाए हैं, क्योंकि आमतौर पे सरकारें बनती रही देश में, मध्य प्रदेश में, लेकिन अगर हम शहडोल की बात करें तो शहडोल की ओर उतना ध्यान नहीं दिया गया, जबकि जिस विकास का हकदार था शहडोल, तो आज भी शहडोल का उस हिसाब से विकास नहीं किया गया है। तो प्रदेश के हर कोने का, हर जिले का, हर गांव का विकास हो, भाजपा की सरकार और डॉक्टर मोहन यादव की सरकार यही चाहती है। इसीलिए शहडोल में ये रीजनल कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है, और उम्मीद की जा रही है कि इस कॉन्क्लेव से वहां पर सही निवेश आएगा। जब निवेश आएगा तो वहाँ की जो युवा हैं तो उनको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि शहडोल की तरफ के जो युवा हैं आमतौर पे वो छत्तीसगढ़ की तरफ भागते हैं, तो उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पलायन रुकेगा। और जो लगातार पलायन बढ़ा है तो पलायन भी थपेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वहाँ कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप जी। तो लगभग 40,000 से अधिक लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। जिस तरह से जबलपुर, ग्वालियर और अन्य अन्य शहरों में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुआ है, उसी के तहत शहडोल में भी हो रहा है। और इस कॉन्क्लेव से अपार संभावनाएं सरकार से जुड़ी हुई हैं कि यहाँ पर जहाँ जहाँ भी ये कॉन्क्लेव हुआ, एक अच्छी सफलता मिली है सरकार को, अच्छे निवेश मिले हैं। अब शहडोल में देखना होगा कि आखिर कितना सफल ये कॉन्क्लेव रहता है।